तालम नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सौवसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की जय। 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, हम लोग यहाँ पर सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर के निमित्त सायंकालीन हमारी जो सभा शास्त्र सभा में 6 ढाला इस विषय पर अपनी चर्चा। ये हिंदी का एक गद्य छह जो है उस ढाला या ढाल कहते हैं। ये 6 प्रकार की ढाल से तात्पर्य यहाँ पर ये 6 अलग अलग छंदों में निबद्ध है। ढाल का अर्थ होता है लय। जैसे वसंत तिल का छंद अलग होता है, शार्दुल विक्रीडित छंद अलग होता है, श्रगधरा को बोलने का लय अलग होता है, अथवा मालिनी छंद है वो अलग होता है। साथ में आर्या गीति छंद है, इसकी अलग चाल होती। सबकी अपनी अपनी बोलने की उनकी लय ढाल होती। उसी प्रकार यह भी 6 ढाल अर्थात 6 अलग अलग लयात्मक गद्य में ऐसा यह ग्रंथ है। इस प्रकार पद्यात्मक पद्य रचना, यहाँ पर पद्यात्मक ऐसी ये रचना है 6 ढाला की। ये यहाँ पर देखा जाए तो एक अर्थ ये भी निकलता है 6 ढाल का कि हमारे ऊपर, अर्थात ढाल के मायने जैसे शत्रुओं से बचने के लिए एक सैनिक ढाल का प्रयोग करता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी इस 6 ढाल के माध्यम से हम भी कर्म रूपी शत्रुओं का निग्रह करके अपने आत्म स्वरूप को उपलब्ध कर सकते हैं। ऐसी ये 6 छंदात्मक भिन्न भिन्न पद्यों में रची हुई रचना, जो कि टोडरमल पंडित दौलत राम जी के द्वारा दौलत राम जी जो है, दौलत राम जी के संदर्भ में यदि इनके परिचय को अपन देखते हैं तो इनका जन्म जो था विक्रम संवत 1855-56 के बीच में सासनी हाथरस उत्तर प्रदेश के उस स्थान पर हुआ था। ये शुरू से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी दौलत राम जी, इनके पिता का नाम टोडरमल जी था। ये भी ध्यान रखना। एक टोडरमल जी वो थे जिन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऐसे ग्रंथों का सृजन किया।
इनके भी पिता का नाम टोडरमल जी था। साथ में इनका अध्ययन प्रारंभ में बहुत कम था, लेकिन इनकी ऐसी जबरदस्त प्रतिभा थी, इनमें टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ था। वे अपने उस प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व के माध्यम से, उन्होंने परिश्रम और स्वाध्याय से, इन्होंने कहते हैं अनेक भाषाओं में तत्व ज्ञान को सीखा, जाना, समझा। कहते हैं कि काम करते हुए भी ये इतनी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे कि ये काम करते करते 60-70 श्लोक गाथाएं प्रतिदिन कंठस्थ कर लेते थे। हम लोगों को तो यदि एक या दो श्लोक भी याद करना हो तो बड़ा परिश्रम करना पड़ता, कई दिन कई महीने लग जाते हैं। लेकिन उनकी इस विलक्षण प्रतिभा की वजह से उन्होंने प्रति आवाज आ रही है आप लोग को? 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 आ रही है भैया। आ रही है। चर्चा हमारी चल रही थी यहाँ पर पंडित दौलत राम जी के व्यक्तित्व को लेकर के अपनी यहाँ वार्ता हो रही थी कि दौलत राम जी की प्रतिभा संपन्नता का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे प्रतिदिन 60-70 संस्कृत प्राकृत की गाथा श्लोकों का कंठस्थ कर लेते थे। गोमट सार, त्रिलोक सार आदि जितने भी महान ग्रंथ
आवाज आ रही है आप लोग को? जी भैया आ रही है। आ रही है आवाज ना? हाँ भैया। आ रही है, ठीक। इंटरनेट नेट तो सही था, लेकिन उसमें नेट खत्म हो गया। हम सोच रहे थे कि यहाँ पर साइक्लोन की वजह से गड़बड़ है मौसम, लेकिन मौसम गड़बड़ नहीं था। वो उसमें जो चलने के लिए साधन था, वो साधन है पेट्रोल ही खत्म था, तो गाड़ी तो रुकेगी ही रुकेगी, क्या करोगे उसके लिए। क्योंकि बिना पेट्रोल के गाड़ी कैसे चलेगी? गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल तो चाहिए, उसके लिए साधन। हो गया 2 GB कैसे खत्म हो गया पता ही नहीं चला, कहाँ चला गया दिन भर से। चलते हैं हम आगे। व्यवधान आ गया विघ्न करण मंत्राय सूत्र, चतवार सूत्र का। हमारी चर्चा चल रही थी यहाँ पर छैडाला में। आ रही है आवाज आप लोग? आ रही है भैया। ठीक। हम चलते हैं। पंडित जी का परिचय अपन यहाँ पर समझ रहे थे। पंडित जी की विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, जिन्होंने इस छैढाला की रचना की। ऐसे दौलत राम जी का जितना भी अपन यहाँ पर परिचय सभी को पता है। यहाँ पर इस छैढाला की कृति को सभी विद्वानों ने ये कहा कि लघु समय सार के नाम से जाना जाता है। इसकी भाषा भी अलग अलग प्रकार की यहाँ पर अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले तो अपन यहाँ पर इन 6 ढालों में चौपाई आदि छंदों में लिखा गया है। ये ग्रंथ लघु समय सार है, संपूर्ण जीवन का वृत्त है। यदि इसको बहुत अच्छे ढंग से यदि हम आत्मसात करते हैं तो निश्चित है कि हमारे लिए जीवनोपयोगी एक ऐसा ग्रंथ है जिससे हम अपनी दैनंदिन जीवन व्यवहार की चर्या को सुव्यवस्थित अर्थात हम संतुलित और नियंत्रित कर सकते हैं, और साथ में आत्मिक परिणामों को ऊर्ध्वारोहण की ओर ले जाकर के अपने आत्मिक वैभव को भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ये ग्रंथ राज, जिसे 6 ढाला सभी विद्वानों ने इसको स्वीकारा है। क्योंकि ये ग्रंथ ये जो लिखा गया है एक पंडित जी के द्वारा लिखा गया, कोई मुनियों की कृति नहीं है, किंतु इसमें आगम बाह्य किसी भी प्रकार का कोई भी समावेश पंडित जी ने नहीं किया है। नहीं तो हमारे यहाँ पर प्रायः आचार्य प्रणीत आर्ष प्रणीत ग्रंथों को पठन पाठन का हमारे यहाँ पर चलन है। लेकिन ये 6 ढाला एक ऐसा ग्रंथ है, हाँ, ये 6 ढाला एक ऐसा ग्रंथ है जिस ग्रंथ के लिए सभी आचार्य सभी विद्वानों ने एक सुर में यही कहा कि यह ग्रंथ, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आगम से विरोध खड़ा नहीं होता। ऐसे यह पंडित दौलत राम जी की कृति एक अमिट कृति है। हर जैनी भाई इसको अपने कंठ का हार बना करके रखता है। जैसे कोई नवलखा हार पहनने का आदी होता है, ठीक उसी प्रकार से लोग इसको गुनगुनाते रहते हैं। चलते फिरते उठते बैठते भी ये 6 ढाला उनकी चलती है। इसमें अलग अलग ढालों में अलग अलग वर्णन किया है। सबसे पहले यहाँ पर प्रथम ढाल में आज पंडित दौलत राम जी ने यहाँ पर चतुर्गति के दुखों का यहाँ पर वर्णन किया कि ये संसारी प्राणी किस प्रकार चतुर्गति में परिभ्रमण करता है। इसमें हमारी अपनी स्वयं की कथा का वर्णन इसमें किया है। हम यहाँ पे 6 ढाला का मंगलाचरण करते हैं, जो कि सोरठा छंद में यहाँ पर लिखा गया है। तीन भुवन में सारे भी तेरा गे विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिव कार्य नमः।
त्रियोग संहारी के। कहते हैं यहाँ पर मंगलाचरण में दौलत राम जी ने नमस्कार किया। किसको नमस्कार किया? कहते हैं वीतराग, जो राग और द्वेष से रहित है, ऐसे वीतराग विज्ञानता, विशिष्ट ज्ञान जिनका उसको विज्ञान कहते हैं, ऐसा विशेष ज्ञान केवल ज्ञान के लिए, और साथ में तीन भुवन में सार, ऐसा तीन लोक में यदि कोई सारभूत वस्तु यदि है तो वो वीतराग विज्ञानता। ऐसी जो उत्तम वस्तु है वो शिव स्वरूप और वो आनंद स्वरूप, अर्थात शिवकार, शिव यानी मोक्ष होता है और शिव यानी आनंद भी होता है। शिव स्वरूप यानी आनंद स्वरूप और शिवकार अर्थात मोक्ष को क्री धातु कराने अर्थ में, अर्थात मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। कहते उसे मैं त्रियोग संहारी के नम हूं, मैं तीनों योग को संभाल करके सावधानी के साथ नमस्कार करता हूं। राग द्वेष से रहित ऐसा जो केवल ज्ञान है, ये केवल ज्ञान तीनों लोक में एक उत्तम वस्तु है। चाहे वो अधोलोक हो, मध्य लोक हो, ऊर्ध्व लोक हो, इन तीनों लोकों में उत्तम वस्तु ऐसी आनंद स्वरूप और मोक्ष को दायक ऐसा यह वीतराग विज्ञानता। इसलिए यहाँ पर दौलत राम जी कहते हैं मैं मन से, वचन से, काय से, तीनों ही योगों से उस केवल ज्ञान को नमस्कार करता हूँ जो हमारी आत्मा का स्वरूप है। ऐसा यह केवल ज्ञान यहाँ पर इसके लिए नमस्कार किया गया है। ये मंगलाचरण में हमने यहाँ पर पढ़ा। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने इस मंगलाचरण के विषय में दौलत राम जी के द्वारा कहा। अब मंगलाचरण की उपरांत हम आगे चलते हैं। इस ग्रंथ की रचना का उद्देश्य और जीव की चाह क्या है, उस विषय को यहाँ पर बताते हैं। कहते जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। यहाँ पर कहते हैं दौलत राम जी कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, कहते त्रिभुवन में तीनों लोक में जे यानी जो, कहते अनंत जीव, ऐसे अनंत जीव हैं, वे अनंत प्राणी सुख चाहे दुख ते भयवंत। इस दुनिया में प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है और दुख से भयभीत रहता है, डरता है। कहते हैं ताते, इसलिए कहते हैं गुरु जो हमारे लिए आचार्य परमेष्ठी हैं, जो कैसे हैं करुणाधार, ऐसी करुणा को जिन्होंने धारण किया है, ऐसे आचार्य परमेष्ठी। कहते दुख हारी, दुख को हरण करने वाली, और सुखकार अर्थात सुख को करने वाली। दुख गया सुख आया, तो सुख को करने वाली कहते सीख कहे, वो शिक्षा यहाँ पर कहते हैं कि संसारी प्राणी तीनों लोक में जितने भी प्राणी हैं, जो कर्म से सहित आत्माएं हैं, ऐसी आत्माएं, हर आत्मा सुख चाहती है, दुख से वो डरती भयभीत रहती है। ये डर क्या है? ये भी एक प्रकार का कर्म है। जिस कर्म की उदय में संसारी प्राणी
संसार में परिभ्रमण करते रहता है। किंतु जब इस जीवात्मा के लिए कुछ ऐसा उपदेश आचार्य भगवंत का सानिध्य संगति मिल जाती है जिसके माध्यम से वो अपने जीवन में कुछ नए चमत्कार घटित कर लेता है। अब तक वो डरता था, भयभीत रहता था, किंतु अब आचार्य परमेष्ठी का आलंबन जब लेता है तो ऐसे आचार्य भगवंत के आलंबन लेने पर उसके अंतरंग में बैठा हुआ भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी नैया जो है उन आचार्य परमेष्ठी के पास उन्होंने कि ये जो कुछ भी करेंगे मेरे जीवन के तारणहार यदि कोई है तो ऐसे करुणाधार गुरु जो वास्तव में दुख को हटा करके सुख को उपलब्ध करने वाली शिक्षा मेरे लिए उपलब्ध कराएंगे। इसलिए वो अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित उनके चरणों में कर देता है, क्योंकि उसे अब शाश्वत सुख को उपलब्ध करना है। दुख तो उसने अनेकों दुखों को वेदन किया, एक नहीं दो नहीं अनेक दुख उसे उपलब्ध हुए। तीनों लोक में उसने दुख के अलावा और कुछ उपलब्ध नहीं किया। अधोलोक में रहा तो वहां दुख मिले, मध्य लोक में रहा तो दुखी रहा, ऊर्ध लोक में रहा देव बन करके तो वहां भी मानसिक पीड़ा के माध्यम से वो दुखी दुख उठाता रहा। किंतु अब ये संसारी प्राणी कहते हैं दुख से यदि बचना है तो सुख को करने वाला ऐसा विशेष ऐसे आचार्य परमेष्ठी का आलंबन लेने का हमें मानस बनाना चाहिए। ये यहाँ पर दौलत राम जी ने इस ग्रंथ का उद्देश्य और साथ में इस जीव की अपनी क्या चाह अभिलाषा होती है उस अभिलाषा का इस दोहे में इस छंद में उन्होंने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। आगे कहते हैं कि गुरु जो है गुरु शिक्षा सुनाने का आदेश और संसार के परिभ्रमण का कारण क्या है उसकी वार्ता यहाँ पर करते तीसरे नंबर के छंद में कहते ताही सुनो भावी मन थीरे आन जो चाहो अपनो कल्याण मोहि महामद पियो अनादि भूल आपे को भरे मतवादी। कहते हैं कि भवी मन स्थिर आन जो अपनो कल्याण, कहते हैं हे भवी हे भव्य जीव यदि तू अपना कल्याण चाहता है तो ताही उन गुरु की उस शिक्षा को कहते मन स्थिर आन, अपने मन को स्थिर करके कहते सुनो। वास्तव में यदि हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो हम क्या करते हैं अपने मन को स्थिर करके यदि हम वास्तव में अपने आंतरिक परिणामों को जब स्थिर कर लेते हैं और साथ में इस प्रकार से उस शिक्षा को सुन करके उसका क्रियान्वयन करते हैं तो निश्चित है हमारे लिए संसार का परिभ्रमण कट सकता है। यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि हे भव्य जीव यदि तू अपना कल्याण करना चाहता है तो अपने मन को स्थिर करके कहते हैं सुनो। क्या सुनना है तो कहते हैं इस संसारी प्राणी ने कहते मोह महामद प्रियो अनादि 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 काल से इसने मोह रूपी उस मदिरा का पान किया है और कहते हैं अपने आप को भूल करके पियो पी करके कहते हैं आपको यानी अपने आप को कहते भूलवादी भरमत अर्थात तो भूल करके व्यर्थ में भरमत अर्थात भटकते रहता है। ये मोह रूपी मदिरा एक ऐसी मदिरा है जिस मदिरा के पान करने से कहते ये संसारी प्राणी जो है ये अपने आप को भूल जाता है कि मैं कौन हूँ क्या हूँ कैसा हूँ। इन सब से वह अनजान बन करके पर में लगा रहता है
और अपने निज की सुध बुध को खो बैठता है, ये मोह महामद पियो अनादि, अनादि काल से इस मोह रूपी मद को इस संसारी प्राणी ने पिया है। जो अपने आप को भूल करके व्यर्थ में संसार में भटकते रहता है, तो संसार के परिभ्रमण का कारण यदि कोई है, वो है मोह रूपी शत्रु। ये मोह रूपी शत्रु जो है, यही वास्तव में संसार में भटकाता है। फिर वो दर्शन मोह हो अथवा चारित्र मोह हो, ये दोनों ही संसार में हमारे लिए भटकाने वाले हैं। उसमें भी देखा जाए तो दर्शन मोह जो है, वो हमारी आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु यदि कोई है, जिसको मिथ्यात्व कहते हैं। इसलिए एक बार यदि मिथ्यात्व का अवमन इस आत्मा से हो गया, आज नहीं तो कल ना अर्ध उद्गल परावर्तन काल के अंदर अंदर नियम से वो अपनी आत्म वैभव अर्थात मोक्ष को उपलब्ध कर सकता है। लेकिन एक बार कम से कम दर्शन मोह का वमन इस आत्मा से हो जाना चाहिए, तब कहीं जाकर के आगे चल करके फिर चारित्र की ऊंचाइयों को स्पर्श करके शुद्धोपयोग और कर्मों की निर्जरा करते आत्मा परमात्मा पने को प्राप्त कर सकती है। तो गुरु की जो शिक्षा है, उस गुरु की शिक्षा को अपने आत्म कल्याण की भावना को रखते हुए मन को एकाग्र करके सुनना चाहिए। जब तक आपका मन एकाग्र नहीं होगा, तब तक आप कुछ भी उपलब्ध नहीं कर सकते। कहते जब दुकानदारी करता है वह दुकानदार, तो वह मालिक बहुत एकाग्र चित्त होकर के दुकान चलाता है। माँ बहनें जब भोजन बनाती है, तो भोजन बनाते समय उनकी एकाग्रता होती है। यदि तवे पर उसने रोटी रख दी है और तवे पर रखी हुई रोटी को थोड़ा सा भूल जाए गैस पर रख करके, तो आपको स्वयं पता है उसका क्या होगा, वो जल जाएगी, खराब हो जाएगी, आपका समय और श्रम ये व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि आपने एकाग्रता नहीं रखी। लौकिक कार्य को सिद्ध करने के लिए भी एकाग्रता की आवश्यकता होती है, और कहते अपने परमार्थ आत्मिक वैभव को सिद्ध करने के लिए भी एकाग्रता की आवश्यकता। बिना एकाग्र हुए हम अपने लक्ष्य को उपलब्ध नहीं कर सकते। इसलिए गुरु की शिक्षा अपने आत्म कल्याण की भावना को रखते हुए मन को एकाग्र करके सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोह जो है, इस मोह की वजह से संसारी प्राणी भटक रहा है। इस मोह को नष्ट करने के लिए कहते हैं नीतिकार, कहते कम्माणम मोहिनी। यदि कर्मों में वास्तव में यदि देखा जाए, तो कर्मों में मोहिनी कर्म एक ऐसा कर्म है जो सबसे अधिक दुख से जीता जाता है। पहले गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक एक तरफा यदि किसी जीव को किसी कर्म से फाइट, लड़ाई यदि लड़नी होती है, सिर्फ मोहिनी कर्म से ही उसका वास्ता पड़ता, मोहिनी को ही परास्त करने में वो अपना सारा समय लगाता है। और जैसे मोहिनी गया, बस फिर क्या है, अंतर मुहूर्त के बाद तो वो ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय भी वहां 12वें स्थान में वो भी क्षय को प्राप्त हो जाता है और सीधे परमात्म पने की उपलब्धि हो जाती है। इसलिए मोह जो है वो आत्मा को मूर्छित करता है, अपने स्व और पर के विवेक को भुला देता है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया, उसका कुछ भी उसको भान नहीं होता। ऐसा मोह का नशा भव भवांतर में हमें भटकाते रहता है। अनादि का अर्थ होता है जिसकी कोई आदि नहीं है। ऐसे अनादि काल से हम इसको यहाँ पर उस मोह की मदिरा को पी करके भटक रहे हैं। इसलिए कहते भव्य वह कहलाता है कि जिसके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट करने की जिसके अंदर क्षमता होती है, वो भव्य की कोटि में आता है। इसलिए हे भव्य जीव, यदि तू अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता है, तो गुरु की शिक्षा को तू बड़े एकाग्र होकर के सुन, निश्चित ही तेरी आत्मा का कल्याण तुझे हो जाएगा। अपना स्वाध्याय यहाँ पर छड़ाला का चल रहा है। प्रतिदिन की भांति अपन जो स्वाध्याय करते हैं, सुबह का स्वाध्याय हमारा दर्शन पाठ को लेकर के ठीक 9:30 बजे अपना स्वाध्याय होगा।
साथ में दोपहर में जो 2 बजे हमारी क्लास लगती थी भक्तामर स्तोत्र की, वो हमारी कक्षा कल से थोड़ा शेड्यूल चेंज किया है। 1 बजे हमारी कक्षा लगेगी भक्तामर स्तोत्र की। आप सभी लोग देखें, साथ में ग्रुप में भी आपको संदेशा आ जाएगा कि 1 बजे से अपनी ये स्वाध्याय की क्लास जो है भक्तामर स्तोत्र की वो लगेगी। उसके लिए आईडी आपको समय पर आ जाएगी। वैसे इसी आईडी पर काम चलेगा, फिर भी आप लोग के लिए व्यवस्था के रूप में उसको भेज दिया जाएगा। ऐसा यहाँ पर एक सूचना आप लोग समझना। हम चलते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर तीसरे नंबर के छंद में कहा, और भी यहाँ पर कहते हैं इस ग्रंथ की प्रामाणिकता और साथ में चतुर्गति के दुखों में सबसे पहले निरोध के दुख का वर्णन यहाँ पर करते हैं दौलत राम जी। क्या कहते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं, पास से भ्रमण की है बहु कथा, कछु कहो कही मुनि था, काले अनंत निगोद मझार, रीत्यो एकेंद्री तनिधार। इसको इस लय के माध्यम से पढ़ा जाता है। इसको भी कंठस्थ करना चाहिए। बाल्यावस्था में बच्चों को कंठस्थ करा दिया जाता है। ऐसे छोटे छोटे जो पाठ होते हैं, उन पाठों में एक पाठ है छैडाला। ये बाल्यावस्था में जब पाठशाला पढ़ाई जाती है नगर नगर में, आजकल तो पाठशालाएं बंद हो गई है और पाठशाला के स्थान पर कोई दूसरी ही शालाएं शुरू हो गई हैं। जिन शालाओं के माध्यम से आज अपने समाज में कई प्रकार की विकार और विकृतियां घुस गई हैं, अब उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो गया। धर्म के संस्कार से विहीन हमारी जो परिणतियां हैं, वो हमें अधोगामी बनाने का एकमात्र मार्ग है। धन्य है वे लोग जो इस प्रकार से अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, जो आगे चल कर के यही संस्कार उनके बने रहते हैं। और बचपन का याद किया हुआ कहते हैं वो हमेशा याद रहता है, भला उसके ऊपर धूल की परत क्यों ना बैठ जावे, लेकिन कालांतर में पुनः उसको 1-2 बार जब उसकी पारायणा करते हैं, निश्चित ही उसकी उपलब्धि हमारे लिए हो जाती है। ऐसा यह छैडाला छोटी ही अवस्था में रटा दिया जाता है, फिर क्रम से उसके लिए फिर वहां पर समझाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अपन समझे कि चौथी ढाल में यहाँ पर चौथे नंबर के छंद में कहते हैं, कहते तास भ्रमण की है बहु कथा। कहते तास संसार में जो भ्रमण है, उस भ्रमण की जो कथा है यानी कहानी है, कहते कहते बहुत बड़ी कथा है। पर फिर भी कहते हैं तो भी यथा जैसे मुनि, कहते मुनियों के द्वारा अथवा पूर्वाचार्यों ने जैसी कही है तथा उसी प्रकार कहते मैं दौलत राम भी कछु कहूं अर्थात थोड़ी सी कहता हूँ। कहते कि इस प्राणी का निगोद मझार, कहते हैं निगोद में ये एकेंद्री अर्थात एकेंद्री तन धार विद्यो निगोद मझार। कहते हैं कि इस प्राणी ने निगोद अवस्था में एक इंद्रिय जीव का तन यानी शरीर को धारण किया और अनंत काल बीत्यो, और उसने अनंत काल उस निगोद अवस्था में व्यतीत कर दिया। निगोद किसे कहते हैं? निगोद, तो निगोद वो पर्याय है जहां पर व्यक्ति एक बार चला जाए तो कहते हैं फिर उसको लौटने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। अनंत काल निगोद में रहा। नीताम गाम भूमि आश्रयाम ददाति निगोद, इसकी उत्पत्ति की आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिक में
निगोद कहते किसे, तो नीताम निश्चिताम, निश्चित, दाम भूमि आश्रयाम, भूमि अर्थात स्थान, ददाती अर्थात नी गो द, ऐसा उन्होंने तीनों ही शब्द का व्युत्पत्ति की है। जो एक निश्चित स्थान को प्राप्त करा उसका नाम निगोद है। ऐसी ये निगोद अवस्था जो होती है, इस निगोद अवस्था में एक इंद्रिय का शरीर धारण करके साधारण वनस्पति हुआ और वहां अपना अनंत काल इसने व्यतीत किया। ऐसी साधारण वनस्पति की एक जीव जब श्वासोच्छ्वास लेता है तो अनंत जीव श्वासोच्छ्वास लेते, एक जीव आहार ग्रहण करता है तो अनंत जीव आहार ग्रहण करते हैं। ऐसी एक निगोद अवस्था हुआ करती है। जो साधारण वनस्पति होती है वो निगोद की कोटि में आती है। इस जीव ने संसार भ्रमण की बहुत लंबी कथा है, अनंत काल इसने निगोद अवस्था में व्यतीत किया। ये देखिए एक इंद्रिय वृक्षादि दिखा दिया, और भी ऐसे कई इसके भेद प्रभेद हुआ करते हैं। ऐसी निगोद अवस्था में अनंत काल उसने व्यतीत किया। कहते निगोद जो होता है चार गतियों में देखा जाए तो तिर्यंच गति का एकमात्र एक स्पर्शन इंद्री उसके पास होती है। इंद्री की अपेक्षा से एक इंद्री उसके पास में है, गति की अपेक्षा से तिर्यंच गति का जीव कहलाता है। ऐसे निगोद के दो भेद करते हैं, जिसमें एक का नाम नित्य निगोद होता है और दूसरे को इतर निगोद कहते हैं। नित्य निगोद की भी परिभाषा बनाई आचार्य कलंक देवे, विषु अपि कालेषु ये त्रस भाव न अवाप्सन्ति से ते नित्य निगोताः। ऐसी उन्होंने परिभाषा बनाई है राजवार्तिक में कि त्रिषु अपि कालेषु, तीनों ही कालों में, भूत भविष्य वर्तमान संबंधी तीनों ही कालों में, कहते जो त्रस भावम न अवाप्स्यन्ति, तो त्रस भाव पन्ने को प्राप्त नहीं होता उसका नाम नित्य निगोद है। ऐसी भी एक परिभाषा, अर्थात तीनों ही काल में वो त्रस पर्याय पने को प्राप्त नहीं होगा, किंतु नित्य निगोद से दूसरे आचार्यों का कथन है कि वहां से जीव निकल करके त्रस आदि पर्याय को भी प्राप्त करते हैं। तो ऐसा नित्य निगोद जो है, इस नित्य निगोद इतर निगोद आदि पर्याय को उसने अनंत काल तक इस जीव ने यहाँ पर धारण किया। ऐसे निगोद जीव जो है, अपन देखे जब अधोलोक की जब संरचना करणाम योग को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम सीधे नीचे जाते तो 7 नरक जो 6 राजू प्रमाण क्षेत्र में जिनका विन्यास बना हुआ है, उसमें 7वें नरक के नीचे एक राजू प्रमाण क्षेत्र में एक कलकला नाम की पृथ्वी है, जिसका नाम निगोद इस प्रकार से कहा जाता है। वहां से कैसे निकल पाएगा, उसके लिए कुछ ऐसा कोई पुण्य का योग आ जाता है जिससे वो निकल सकता है। ये भी यहाँ पर ऐसा ग्रंथों में कहा है। कहते हैं जैसे वो भड़भुंजा होता ना, चना फोड़ता है, वो चना फोड़ता तो उसको चना फूटता उचकता है तो उसको ऊपर एक जाली रख देता है। कदाचित जाली रखते रखते अचानक नहीं रख पा और उसमें से उचक के आ जाता है। ऐसा कोई एक आध कोई ऐसे जीव होते हैं, जैसी पर्यायों में कोई पुण्य का योग संयोग होता है जिसके माध्यम से निकल करके व्यवहार राशि में आ जाते हैं और कदाचित अपना कल्याण भी वे कर लेते हैं। इस प्रकार इन 4 छंदों के माध्यम से हमने समझा। और भी अपन आज समय थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, डिस्टर्ब की वजह से अपन लोग थोड़े से गड़बड़ाए, लगभग 20-25 मिनट आधा घंटा स्वाध्याय हमारा रह गया। प्रतिदिन की भांति स्वाध्याय अपना चलेगा। आप लोग को 5 प्रश्न अभी अशोक जी के माध्यम से आएंगे, आप उसको व्यवस्थित ऑनलाइन भरिए, व्यवस्थित भेजिए। साथ में प्रतिदिन की अटेंडेंस लगाइए। प्रतिदिन जिसको 10-10 नंबर आएंगे उनको विशेष रैंक में पारितोषिक के रूप में देखा रखा जाएगा। प्रतिदिन जो स्वाध्याय अटेंड करेंगे उनके लिए भी विशेष कुछ व्यवस्था रखी गई है, ऐसा आप सभी लोग समझना। कल जो आप लोग आज सुबह जो प्रश्न दिया है उसका उत्तर आप लोगों को कल देना है। जो भी होगा राइजेंट करेंगे, उनसे हम पूछ लेंगे, वो जो बताना चाहेंगे उनको अनम्यूट किया जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न है, मच्छर का कभी किसी से झगड़ा क्यों नहीं होता?
इसका उत्तर आपको देना है। और साथ में और कुछ नियम वगैरह आपको दिए थे, वो भी आप लोग उसको व्यवस्थित रूप से देख समझ लेना। यहीं पर ही विराम लेते हैं, समय अपना हो रहा है। ये हमारा नियम था, यदि आपका पालन हो गया हो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो ध्यान रखना। जिनवाणी स्तुति करते हैं। सिरजी ने वाणी जग कल्याणी, जग जन मदता मोह हारी, जन माने हारी गण हरे हारी, जम जारा भावे रोगे हरी। तिथाणाम दिव्य जोनिम जो, पढ़ई सोनई माई धारे, नानम सौखे मानंता मधरिया, सासदे मोखे पदम पावई, सासदे मोखे पदम पावई। नौवन नमोकार।